इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टैक्स ऑडिट लिमिट क्या रहने वाली है स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे आपने डिलीवरी कर ली, इंट्राडे, फ्यूचर या फिर ऑप्शंस, तो इन केसेस में आपको किन सिचुएशन के अंदर टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डिलीवरी भी यूज़ किया है। इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन तो आपका बिजनेस इनकम ही कहलाती है, बट डिलीवरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केसेस में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अगर आपने शेयर्स को विद इन 12 मंथ सेल कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो जाता है। अगर 12th मंथ के बाद आपने सेल किया है तो उस केस में फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। बट डिलीवरी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं, जहां पर आपका फुल टाइम बिजनेस ही शेयर को सेल परचेज करना है। आपका वॉल्यूम बहुत हैवी रहता है, बहुत ही फ्रिक्वेंट बेसिस पर अपने शेयर्स को जो है आप सेल करते हैं। तो ऐसे केसेस में उन डिलीवरी ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस इनकम ही मान लिया जाता है, जहां पर आपका फुल टाइम काम ही शेयर को सेल परचेज करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिलीवरी वर्ड भी यूज़ किया है। तो आप डिलीवरी करें, इंट्राडे करें, फ्यूचर करें, ऑप्शन करें, तो यहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना कब ज़रूरी हो जाएगा, चलिए इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टैक्स ऑडिट लिमिट के बारे में दोस्तों अगर मैं बताऊँ, तो टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है सेक्शन 44 AB के अंदर जो है वो बताई गई है, जहां पर ये बताया गया है अगर आप एक डिजिटल बिजनेस के अंदर हैं। डिजिटल बिजनेस ऐसे बिजनेस को बोला जाता है जहां पर जो बैंकिंग मोड में ट्रांजैक्शन होते हैं वो 95% या 95% से ज़्यादा होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके कैश ट्रांजैक्शन हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जो कैश के ट्रांजैक्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं है, कैश के ट्रांजैक्शन की जब मैं बात करता हूं तो मतलब ये है कि उस बिज़नेस के अंदर जो रिसिप्ट हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है, और जो पेमेंट भी आप करते हैं वो भी 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस को डिजिटल बिजनेस बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 95 या 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड में होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए जो टर्नओवर की लिमिट बताई गई है, देखिए दोस्तों, ऐसे टर्नओवर की लिमिट बताई गई है ऐसे बिजनेसेस के लिए 10 करोड़ रुपीज़ की। मीन्स अगर आपका भी कुछ इस तरीके का ही बिजनेस है तो आपका जो टर्नओवर देखा जाएगा वो 10 करोड़ अगर क्रॉस होता है तभी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो अब हमारा जो बिजनेस है वो इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिलीवरी है, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन हम करते हैं। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन तो 100% ही आपके डिजिटल मोड में होते हैं, बैंकिंग मोड में होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन ही कहलाएंगे। तो इसलिए अगर आपके स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन है तो आपके ऊपर जो टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी वो 10 करोड़ रुपीज़ की लिमिट जो है दोस्तों एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 10 करोड़ रुपीज़ तक आपको टैक्स ऑडिट करवाना नहीं है। 10 करोड़ की लिमिट जब क्रॉस होगी तभी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले टर्नओवर की कैलकुलेशन। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कब करनी है, क्योंकि टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करेंगे, सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वो दोनों ही वीडियो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा एक सिचुएशन और हो सकती है जहाँ पर आप 10 करोड़ की लिमिट आपकी क्रॉस नहीं करती है, 2 करोड़ तक ही आपका टर्नओवर होता है और आप 44 AD में चले जाते हैं, तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। अगर वहाँ पर 6% और 8% का प्रॉफिट आप डिक्लेयर नहीं करते हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख और 3 लाख है उसको क्रॉस कर जाती है। तो एक टैक्स ऑडिट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि 14 या 15 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसको लेके करनी है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।